जो मेरी ज़िंदगी में खुशी के पल लिख रखे थे वो तो मैंने तेरे साथ जी लिया। गैर अपने पराए सभी के बातों का ज़हर मैंने पी लिया। और तेरी ख़ानदान की फितरत में लिखा है धोखा देना, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता। बस सिर्फ़ एक बार बता दे बहन की लौंडी, तूने बदला किस बात का लिया। ब्रो, बाइक की टंकी फुल करवाने से पहले एक चीज़ ज़रूर कन्फर्म कर लेना कि बाइक की चाबी सिर्फ एक होनी चाहिए और वो चाबी सिर्फ तेरे पास होनी चाहिए, कि लास्ट में ये पता चले कि तू अपने पैसों से टंकी फुल करवा रहा है और राइड कोई और कर रहा है। और ये बात मैं बाइक और चाबी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जब निभाने की औकात ना हो तो साफ साफ मना कर देनी चाहिए। हर किसी को झूठा दिलासा नहीं देना चाहिए। और तुझसे मोहब्बत थी मेरी जान, इसलिए तेरे सामने हाथ फैला लिए, वरना हम तो वो हैं जो अपनी ज़िंदगी के लिए कभी दुआ नहीं किया करते। प्यार तेरे से सच्चा था, तेरे छोड़ जाने के बाद बिगड़ा हूँ ना बालक मैं भी अच्छा था। और अच्छी बात है हमें छोड़ के किस्मत बदल गई तेरी। एक तरफ हमारी साइड तो भी देख, तेरे धोखा देने के बाद ज़िंदगी बद से बदतर हो गई मेरी। और मैंने हमेशा तेरा दर्जा ऊपर रखा, मैं खुद तेरे बाद हूँ। और मुझे बर्बाद करने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लेती कि मैं भी किसी की औलाद हूँ। उसने वादा किया था उम्र भर साथ निभाने का, लेकिन आदत बना ली थी छोड़ जाने की। और अपने प्यार में मेरे को उलझाया ही क्यों मेरी जान, जब तुम्हारी औकात नहीं थी साथ निभाने की। मुझे भी बहुत घमंड था कि मेरी वाली अलग है, मेरी वाली अलग है। जब उसकी सच्चाई पता चली तब पता चला कि वो औरों से 10 कदम बहुत आगे थी। तो उसके लिए मैंने एक शायरी लिखी है। उसकी एक खूबी है जो मैं जानता हूँ, वो रोने से पहले हंसती ज़रूर है। और मेरी वाली अलग है, ये वहम था मेरा, नागिन कैसी भी हो डसती ज़रूर है। पता है आकाश, लड़कियों का सबसे बड़ा डर क्या होता है? साइकोलॉजी के अनुसार जो लड़की लड़के को छोड़ के जाती है ना, उसे सबसे बड़ा डर ये रहता है हमेशा कि कहीं वो बेहतर ना हो जाए, कहीं वो मुझसे अच्छा ना बन जाए, उसकी बॉडी फिट ना हो जाए, कहीं वो हैंडसम ना दिखने लग जाए, कहीं वो अमीर ना हो जाए। ये रहता है लड़कियों का डर। और अगर तुम ये सब नहीं कर पा रहे हो तो डायलॉग लिखो का याद आ रहा है ना और उसे डर हमेशा ये रहता है कि कहीं वो मुझसे अच्छी लड़की को पटा ना ले, कहीं डेट ना करने लग जाए। और अगर ये सब तुम नहीं कर पा रहे हो तो समझ लो वो जीत जाएगी। उसका ईगो हमेशा सेटिस्फाई रहेगा कि उसने सही किया है। इसलिए अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो वो जीत जाएगी। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, उसी दलदल में रहना है, उसी गंदगी में रहना है तो सोच लो, नहीं तो ऐसा कुछ करो जो उसे लगे कि हाँ मैंने गलती किया है। जब तुम बन जाओगे कुछ तो वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाएगी वो। भाई, लोगों की नज़रों में लगता है कि विराट कोहली अच्छा खेलता है, रोहित शर्मा अच्छा खेलता है, लेकिन हमसे पूछो ना सबसे अच्छा कौन खेलता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा तो इतनी अच्छी कोचिंग के बाद और इतना हार्ड वर्क के बाद और इतना प्रैक्टिस के बाद खेलते हैं अच्छा। जो एक मेरे दिल के साथ खेल के गई है ना, उसने कभी हार्ड वर्क किया है, ना कभी प्रैक्टिस की है, ना कभी कोचिंग ली है, फिर भी मेरे दिल के साथ ऐसे खेल के गई है, इतने अच्छा खेल के गई है कि इतना अच्छा खेल के गई है कि उनके सामने विराट कोहली और रोहित शर्मा भी फेल हैं। और तुम लोग कहते हो विराट कोहली रोहित शर्मा अच्छा खेलते हैं, भाई नहीं। जो मेरे दिल के साथ खेल के गई है ना, वो सबसे बढ़िया खेलती है। जो खेल के भी गई है 2-3 लोगों के साथ। और अगर जीवन में सुकून चाहते हो ना मेरे भाई, तो कभी अपने प्रेम का की पूरी सच्चाई जानने की कोशिश मत करना। मैंने यही तो गलती कर दी है, मैंने उसकी सच्चाई जानने की पूरी कोशिश की और सच्चाई मेरे को इतना कुछ पता चला कि जीते जी मेरी ज़िंदगी नरक बन चुकी है। जब याद तो पहले उसकी मेरी बराबर आती है, याद से मैं भाग नहीं पाता हूँ। उसकी 24 घंटे उसकी याद दिमाग में घुली रहती है। जब उसकी याद पता चलती है बहनचोद कि मेरे पीछे पीछे इतना कुछ करती थी भाई। जब मुझे पता चला उसके एक नहीं 4-4 बॉयफ्रेंड थे, उसमें एक शामिल मैं भी था।
और दो तो उसके रिश्तेदार थे, एक उसका मौसी का लड़का था, एक उसका बुआ का लड़का था, और एक इसका कॉलेज का फ्रेंड था, जो भाई बॉयफ्रेंड के रूम में थे सब। बाहर किसी से मिलने नहीं जाती थी, सब उसके घर पे ही आते थे, क्योंकि लोगों की नज़रों में और समाज की नज़रों में वो उसके भाई थे, लेकिन असली सच्चाई तो उसकी बॉयफ्रेंड थे। इसलिए मेरे को कभी पता नहीं चल पाया। जब लास्ट में जब बिछड़ा मैं उससे, मैंने कहा चलो इसकी जासूसी करते हैं, इसकी सच्चाई पता करते हैं कि मेरे लिए इतनी वफादार थी कि नहीं थी, जो बातें कस्में करती थी सच में ये थी कि नहीं थी। भाई साहब, ये 1% उसकी बातें सच नहीं थी। जो मुझे कभी नहीं देखना चाहिए था, नहीं, मेरा रूह कांपती थी कि इसके जिस्म के पास कोई ना जाए, हवा तक ना छुए, लेकिन भाई साहब उसी के 4 बॉयफ्रेंड निकले। समझ सकते हो मेरा दर्द तुम, अगर तुम ऐसे हालात से गुजरे हो तो। लड़कियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने लड़के मर रहे हैं, कितने लड़के जी रहे हैं। उसको सिर्फ सुकून चाहिए, सुकून जहाँ से मिलेगा भाई उसके साथ अटैचमेंट हो जाएगी, चाहे उसकी मौसी का लड़का हो या फिर बुआ का लड़का हो, कोई भी हो भाई। ये हुआ है मेरे साथ, तब बता रहा हूँ ना, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, रियलिटी है। अगर किसी को वहम हो, विद सबूत के मैं दे सकता हूँ, विद प्रूफ, तब यकीन होगा। किसी को बुरा लगता है तो लगने दो भाई बुरा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मेरे हालात हैं, जो मेरे साथ हुआ, जैसे दर्द से मैं गुज़र रहा हूँ, बता रहा हूँ भाई। किसी को अगर ऐसी तकलीफ़ हो तो एक बार, तुम्हारा साथ सब कोई छोड़ दे तो एक बार मेरे से कांटेक्ट कर लेना भाई। मैं रील में नहीं, रियल में साथ दूंगा, चाहे कितनी भी दूर रहूं, लेकिन भाई साथ ज़रूर दे दूंगा मैं। अगर जब पास नहीं आ पाऊंगा तो दूर से ही भाई इतना सपोर्ट कर दूंगा मैं कि जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा ना, वहाँ से तुमको भटका दूंगा, दूर कर दूंगा। मैं तो रो रो के संभल गया हूँ, जैसे संभल पाया हूँ भाई। ऐसी ख़तरनाक उसने आदत लगाई थी मेरे को। जब बाद में पता चला भाई, 4 बॉयफ्रेंड निकले उसके, अंदर से बिल्कुल खोखला, बिल्कुल टूट गया मैं। कोई बात नहीं, फिर भी दिल से यही निकलता है भाई, खुश रह तुम। तेरे समझ में जो आया, 4-5 बॉयफ्रेंड रखना अच्छा लगा तुझे, तूने रखा भाई, रख ले, कोई बात नहीं। हम लड़के तो चूतिया बनाए जाते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम चूतिया तो बन गया मैं तेरा। बनना भी था मेरे को, बन गया। घमंड, भरोसा, विश्वास सब टूट गया, लेकिन अब नहीं। अब मेरे पैर के सामने कोई नाक रगड़े रोएगा भी नहीं लड़की, तब भी भरोसा नहीं होगा मेरे पे। इतना समझदार, इतना खतरनाक तूने बना दिया मेरे को। ओके, बाय। अपना चेहरे से ज़्यादा साफ अपना किरदार रखो, और अगर तुम्हारा बाप एक है तो आशिक भी एक रखो। समझ गई ना लाडली? एक बेटी के पीछे उसकी माँ की कोचिंग हो और मकसद हो सिर्फ पति को बर्बाद करना, तो यकीन मानना मेरे दोस्त, उसकी शादी नहीं हुई है, उसके साथ साजिश की गई है बर्बाद करने के लिए।